नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज एलसीएम एचसीएफ का दूसरा क्लास रहेगा। इसमें एलसीएम और एचसीएफ का भिन्नों का लसा समासा और संख्याओं के बारे में, दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम दिया जाएगा। तो ये एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना, उसके साथ एक संख्या दी जाए तो दूसरी संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। तो पहला प्रश्न है, 100 से 700 के बीच 9 के कितने गुणज हैं? तो इस सवाल को करेंगे। 100 और 700 इनके बीच में 9 से भाग लगने वाली कितनी संख्याएं हैं, उन्हीं को बोलते हैं 9 के गुणज। तो 9 का भाग इधर लगा दो। 100 में 9 का भाग लगाते हैं तो आता है 9 11 बार 11 ने 99। और यहाँ पे 700 में भाग लगाएंगे, 9 सत्ते 63 बचेंगे 7, 9 सत्ते 63। इनको घटा दो, संख्या निकल आ जाएगी। 77 माइनस 11 बराबर 66। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 की घात 5 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5। अगली संख्या है 5 की घात 3 गुणे 2 की घात 2 गुणे 3 तथा 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2 गुणे 7 का एलसीएम क्या है? कभी भी घातों वाली संख्याओं का एलसीएम जब निकालते हैं तो सबसे बड़ी घात देखते हैं। एलसीएम निकालते समय सबसे बड़ी घात देखते हैं। तो देखेंगे 2 की घात तीनों में मैच करेंगे। 2 यहाँ पे 2 की घात 2 है, यहाँ पे 2 की घात 5 है, यहाँ पे 2 की घात 4। सबसे बड़ा क्या है? 2 की घात 5। तो 2 की घात 5 लिख लेंगे गुणे। अब 3 की घात देखेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 3 की घात 2 रहेगा। इसके बाद 5 की घात देखेंगे। 5 की घात यहाँ 1 है, यहाँ 3 है और वहाँ पे नहीं है, तो ये 5 लिखेंगे। 5 की घात 3। और इसके बाद जो बच गया है वो सब, तो 5 भी गया है, 3 भी गया है, बचा 7। तो ये हो गया आपका एलसीएम। बंद कर दो। जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिसे 12, 15, 18, 27 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचता है और 11 से पूर्णतः विभाज्य है? तो इसे दो तरीके से कर सकते हैं। पहले दिन का एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 12, 15, 18, 27। तो देखते हैं 12, 15 और 18 इन तीनों संख्याओं का एलसीएम बनता है 180। और 180 में 9 का भाग लग जाता है। बचेगा यहाँ स्किप हो जाएगा 9, 3 बचेगा, 3 का इसमें गुणा कर दो तो आ जाएगा 540। 540। अब सॉल्व करेंगे इसे, 9 शेष बचता है तो 540 गुणे x प्लस 9 बटे 11। 11 से पूरा पूरा भाग लगे तो यहाँ पे एक वैल्यू लगाएंगे तो हो जाएगा 540 और 549। 549 में 11 का भाग नहीं लगेगा कि 9, 5, 14 में से 10 घटाते हैं तो 14 में से 4 घटाएंगे तो 10 बचेगा। तो दो वैल्यू लगा के देखेंगे यहाँ पे, तो 540 का 2 गुना हो जाएगा 1080 और 1080 में 9 जोड़ देंगे तो 1089। 1089 के अंकों का सम स्थान और विषम स्थान का देखते हैं 11 में। तो जे बन गया 9 और जे भी बन गया 9। तो 9 माइनस 9 बराबर 0 आ जाएगा। मतलब संख्या आएगी 1089। तो इसके अंकों का योग पूछ रहे हैं तो 1 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 9, 9 8 17 और 1 18 है आंसर। और ये ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। और दूसरा है जिसमें देख लेंगे आप, 9 के विभाज्यता का नियम आपको आना चाहिए। 9 के विभाज्यता का नियम लगाएंगे तो 9 से केवल एक ही संख्या कट रही है 18। डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट आंसर 18 आ जाएगा। अब देखते हैं मासा कैसे निकालते हैं। मासा क्या होता है? मासा वह 2 या 2 से अधिक संख्याओं में कॉमन फैक्टर रहता है जो
सबसे बड़ा हो और सभी संख्याओं को विभाजित कर सके, उसे मासा कहते हैं। जैसे 6, 12, 15 का HCF मासा मतलब HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा और उभयनिष्ठ होना चाहिए। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो 6 के फैक्टर करके देखेंगे तो बनेगा 2 × 3 × 1। एक कॉमन रहता है सभी में और एक नहीं लिखेंगे। तो 12 के फैक्टर करेंगे तो इसे 2 × 2 × 3 कहेंगे। 15 के फैक्टर करेंगे तो बनेगा 3 × 5। तो इसमें सब में क्या कॉमन है आपको ये देखना है, वही और सबसे बड़ा भी होना चाहिए। तो 3 जो है सबसे बड़ा और सब में कॉमन है, तो इन तीनों संख्याओं का HCF आएगा 3। ये हो गई गुणनखंड विधि। ज़्यादा बड़ी संख्याएं होती हैं तो भाग विधि का प्रयोग करते हैं। भाग विधि इसी को लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कहते हैं। जैसे देखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से एक सवाल करके 143 और 689 का मासा बताना है। मासा मतलब महत्तम समावर्तक या HCF। तो इसमें क्या करेंगे, छोटी संख्या को बाहर लिख लेते हैं और बड़ी संख्या को अंदर लिखेंगे। इसका इसमें भाग देके देखें कितने बार जा रहा है। तो 14 का भाग 68 में 4 बार जाएगा। 4 दिया 12, 14 चौगु 56, 56 और 1 57। घटा देंगे 7, 1। अब जो शेष बचा है इससे अगली संख्या जो पहले भाजक था उसमें भाग देते हैं। मतलब 143 को अंदर लिख लेंगे, जो बाहर होता है उसे अंदर लेंगे। अब इसका इसमें भाग एक ही बार जाएगा। 117 माइनस करेंगे, 13 से 7 जाते हैं तो 6 बचते हैं, 3 से 1 गया तो 2 बचेगा और इधर कुछ नहीं। तो अब 117 अंदर आ जाएगा, 117। अब इसका इसमें भाग लगाएंगे 117 का, तो मतलब 26 का भाग देना है 117 में जाएगा 4 बार। तो 6 चौक 24 और 6 दूनी नहीं 4 दूनी 8, 8 और 2 10। इसे घटा के देखते हैं तो बचेगा 3 और 1। अब 26 अंदर आ जाएगा। 13 का भाग 26 में 2 बार जाता है और पूरा पूरा कट जाता है। जो संख्या पूरा पूरा विभाजित कर देती है वही मासा होती है। तो इन दोनों संख्याओं का मासा बनेगा 13। 13 ने पूरा पूरा डिवाइड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लासा 2079 और उनका मासा 27 है। यदि एक संख्या 189 है तो दूसरी संख्या क्या है? तो ऐसे सवाल को करने के लिए एक फार्मूला रहता है, लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो आपको यहाँ पे लासा दिया गया है 2079 गुणे मासा दिया गया है 27 बराबर एक संख्या दी गई है 189, दूसरी संख्या मान लेते हैं x। तो 9 के पहाड़े में इस इधर भाग दे रहे हैं डायरेक्ट, तो 9 के पहाड़े में 1 आता है, 9 के पहाड़े में 9 आता है एक बार में, और 18 का भाग 20 में जाएगा एक बार, मतलब ये कट जाएगा 11 बार। 11 का गुणा 27 हम करेंगे तो 27 एकम 27, 27 एकम 27 और 2 29, 297। तो 27 का गुणा में 11 में करने से बनेगा 297 और ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अलग अलग संख्याओं का लासा 120 है, निम्नलिखित में से कौन सा उनका मासा नहीं हो सकता है? तो 120 जो लासा है, लासा हमेशा मासा से पूर्णतः विभाजित होता है। तो इनमें से जिसका भाग 120 में नहीं लगेगा वही संख्या मासा नहीं होगी। 8 का भाग पूरा जाता है, 12 का भाग 10 बार जाता है, 24 का भाग 5 बार जाता है, 35 का भाग नहीं जाएगा, 35 से पूर्णतः विभाजित नहीं है 120, इसलिए आंसर
क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, यदि मासा 6 है तो उनका लासा क्या होगा। तो मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा सेम है। तो गुणनफल दे दिया है इन्होंने 216, तो मासा भी दे दिया है, तो लासा निकालना है। तो 6 गुणे लासा बराबर 216, तो 6 का भाग इसमें दे देंगे, 216 में 36 बार जाएगा, तो लासा बराबर आ गया आपका 36। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। हाँ, अब एक स्टूडेंट मिलने आए हैं, ये वर्ग 3 में सेलेक्ट हो चुके। आ जाओ भाई, वर्ग 3 में सेलेक्टेड हो चुके हैं और इनके मिठाई विठाई लेके आए हैं, और इनके जैसे 11 लोग और सेलेक्ट हुए हैं। तो इनका नाम है राजेश। तो बताएं भैया। जी, वर्ग 3 में मेरा सिलेक्शन हुआ है सर के परामर्श अनुसार। जी, सर के लिए धन्यवाद। कहाँ पे हुआ, कौन से जिला में ज्वाइनिंग है? शिवपुरी जिला में सिलेक्शन हुआ है। अच्छा अच्छा, DPI विभाग में। DPI में जी। तो मिठाई वगैरह लेके आ गए, ठीक है भाई। चलो भाई, हम इन्हें मिठाई खिला दें। हो गई, खा ली मिठाई, ठीक है भैया। सारा मिठाई डब्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 घंटियाँ एक साथ बजती हैं और वे क्रमशः 6, 7, 8 तथा 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो कितने सेकंड के बाद पुनः एक साथ बजेंगी। तो आप ऐसे क्वेश्चन के लिए इनका सीधा सीधा एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम किसका? 6, 7, 8, 9, 12। तो बताया गया आपको कि एलसीएम निकालेंगे तो इस संख्या का इसमें पूरा भाग जा रहा है, तो 6 को स्किप कर दो। 8 का भाग इसमें 4 का भाग जाएगा इसमें, और इसमें तो इसमें 4 का भाग दे दो, कितने बचेंगे? 2। और इसमें 3 का भाग जाता है, इसमें भी 3 का जाता है, तो 3 यहाँ बचेंगे। 3 का भाग 3 बार जाएगा। अब ये यहाँ 7 बच गया, 7 अभाज्य संख्या है, तो ऐसे ही लिख लो 2, 3, 7, और बचा गया 12। इनका गुणा कर लेंगे, तो 7 दूनी 14, 3 42, 42 गुणे 12 बराबर हो जाएगा 12 दूनी 24, और 12 चौक 48 और 2 50। आंसर आएगा अपना 504 सेकंड। सेकंड में है तो सेकंड आएगा। ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आंसर हो गया 504 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 2300 और 3500 भाग दिया जाता है तो शेष फल क्रमशः 32 और 56 बचते हैं। तो ऐसे सवाल के लिए जो 32 और 56 जो शेष बच रहे हैं, इनको अगर इसमें से घटा दिया जाए तो पूरा भाग जाने वाली संख्याएं बचेंगी। तो पहले नंबर इन्हें घटा देते हैं। 2300 में से 32 घटेंगे और 3500 में से 56 घटेंगे। तो घटाने के बाद देख रहे हैं यहाँ बचेगा 8, 9 से 6, 2, 2268 इधर बच गया। यहाँ पे देखेंगे तो 3444 बचेंगे, 4 और 9 में से 5 गए 4, 3444। अब इनका निकालना है मासा। बड़ी से बड़ी संख्या बताना है, महत्तम समावर्तक निकालना है। बड़ी से मतलब हाईएस्ट। तो छोटी संख्या को बाहर और अंदर, बड़ी संख्या को अंदर लिख के इनका मासा निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो 2268 यहाँ लिख लेना है, और अंदर लिखेंगे 3444। इसका इसमें भाग एक बार जाएगा, तो 2268 घटा देंगे। 14 से 8 जाते हैं, 6 बचते हैं। यहाँ पे हो गए 13, 13 से 6 जाते हैं तो 7 बचेंगे। 3 से 2 1। अब जिससे पहले भाग देते हैं उसको अंदर ले आएंगे, 2268 अंदर आ जाएगा, भाग दे देंगे। इसमें भाग दो बार तो जा नहीं सकता, एक ही बार जाएगा भाई। तो 1176 घटाने पर 2,
16 से 7 9, 0 1। फिर भाग देंगे 1176 में, एक बार भाग जाएगा, 1092 घटा देंगे तो यहाँ बच जाएंगे 4। यहाँ 17 से 9 जाते हैं, 9 8 17, 0 0 84। अब 84 का भाग देना इधर, 1052 को अंदर लिखें, 92 को 1092। 84 का भाग 4 के पाड़े में 2 आता है 3 बार में, और 8 का भाग इधर 10 में जाएगा 1 बार, 13 बार जाएगा तो 13 चौकू 52 और 13 8 104 और 5 109। पूरा पूरा काट दिया भाई किसने? 84 ने। तो HCF आ गया अपना, HCF मिल गया है 84। तो सबसे बड़ी संख्या होगी 84, ऑप्शन नंबर डी में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 565 लीटर डीजल है। एक कंटेनर की अधिकतम क्षमता कितनी होगी जो तीनों कंटेनरों के डीजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कंटेनरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 565 लीटर डीजल है। एक कंटेनर की अधिकतम क्षमता कितनी होगी जो तीनों कंटेनर के डीजल को पूरा पूरा माप सकता है। तो ऐसे सवाल के लिए आप अधिकतम लिखा, आप यहाँ पे देखेंगे अधिकतम। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अधिकतम के लिए मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकाल लेंगे। तो 403, 434 और उसके बाद आ रहा है 465 का HCF निकालना है। तो इनका पास पास की संख्याएं लग रही हो तो पहले इनका डिफरेंस कर लेते हैं। 434 में से 403 घटाएंगे तो 31 आ रहा है, फिर 465 में से 434 घटाते हैं तब भी 31 आ रहा है, और ये जो है 31 से पूर्णतः विभाज्य संख्याएं हैं, सबसे बड़ी संख्या 31 ही होगी। और इसका आंसर आएगा आपका ए, HCF आ गया है 31 लीटर आंसर है। बता सके रहे आप मनाई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका मासा 5 है, उनका लासा क्या होगा। तो ऐसे सवाल में हमें 3:4 जो दिया गया है ये सहवाच्य संख्याएं हैं, और इनका मासा का गुणा अगर कर दें तो संख्याएं मिल जाती हैं। तो 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 15 आ जाएगी, और 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 20 आ जाएगा, और इन दोनों का LCM हो जाएगा 4 × 12 = 25 60। तो आंसर बी में दिया गया है, ऑप्शन बी सही है। 2 संख्याओं का लासा उनके मासा का 44 गुना है। लासा और मासा का योग 1125 है। यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या है। तो LCM और HCF, LCM जो है 44 गुना है, अगर ये 1 है तो ये 44 हो जाएगा। तो इनका योग दे रहा है तो 44 और 1 45, तो 45 पार्ट की वैल्यू हो रही है 1125। तो 45 के इसमें भाग लगा देंगे, 45 दूनी 90, बचेगा 22, 45 पंचे 125, 45 से कट गया जी 25 बार, एक पार्ट की वैल्यू आ गई 25, मतलब मासा जो है वो हो गया आपका 25 और लासा हो जाएगा 25 का, इसमें गुणा कर लो 44 में। तो 25 चौकू 100 और 25 चौकू 100 और 10 110 1100। मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो 1100 गुणे 25 बराबर एक संख्या कितनी 25 दी गई है तो दूसरी संख्या x मान लेंगे। 25 से 25 कट गई तो दूसरी संख्या आ गई आपकी 1100। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1.08, 0.36 तथा 0.9 का लासा क्या होगा। ऐसे सवाल को करने के लिए आपको यहाँ से दशमलव गायब करेंगे। 1.08, 0.36
और 0.9। यहाँ पे देखो कितने अंक बाद ज़्यादा से ज़्यादा दशमलव है, तो 2 अंक बाद है। यहाँ पे एक ही अंक बाद है, इन 2 जगह 2 अंक बाद है। तो सब में 100 का गुणा कर दें अगर, तो दशमलव हट जाएगा। तो 100 का गुणा करने पर, 100 का गुणा करने पर, तो इसमें 100 का गुणा हो जाएगा तो 108 बनेगा। इसमें 100 का गुणा होगा तो 36 बन जाएगा। इसमें 100 का गुणा हो जाएगा तो 90 बन जाएगा। तो 108 में 36 का पूरा पूरा भाग चला जाता है 3 बार, तो इसे स्किप कर दो। अब बचा गया 90 और 108, इनका मासा बनेगा 18। तो 18 का भाग इसमें जाता है 6 बार, इसमें जाता है 5 बार। तो 5 छक्का 30, 30 गुणे 18, 18 दिए 54, 540। 540 अपन ने पहले 100 का गुणा किया था, अब इसमें 100 का भाग लगा दो, तो 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा। बने जाके आपका आंसर आएगा 5.4। 5.4 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 2/5, 3/10, 6/25 का लासा ज्ञात करें। तो भिन्नों का लासा का होता है अंशों का लासा। भिन्नों का लासा बराबर होता है अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ। तो अंश है आपके 2, 3, 6। 2 और 3, 6 का एलसीएम कितना है भाई 6, और 25, 10 और 5 का, तो सबसे बड़ी संख्या जिन सबको काटती है तो वो 5 है। तो आंसर हो जाएगा आपका 6/5, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो भिन्नों का लासा निकालना हो तो लासा ऊपर रखते हैं, ऊपर वाले का लासा निकाल लेते हैं और नीचे का मासा निकालते हैं, मतलब अपोजिट रहता है। अगर यहीं पे अगर भिन्नों का मासा निकालने को पूछे तो ऊपर का मासा निकालेगा और नीचे का लासा निकाला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/9, 10/21, 20/63 का मासा ज्ञात करना है। तो मासा निकालने के लिए भिन्नों का मासा होता है तो अंशों का HCF मतलब मासा बटे हरों का लासा। हरों का लासा मतलब LCM। तो ऊपर का देखेंगे 4, 10 और 20 का मासा निकालना है। तो ऐसी सबसे बड़ी संख्या देख लो जिसका भाग सब में जाए, तो 2 का भाग इसमें जाएगा, 2 का भाग इसमें जाएगा, 2 का भाग इसमें जाएगा, सब में भाग जा रहा है 2 का, तो ऊपर हो जाएगा 2, और नीचे का निकालना है लासा। तो ऐसी सबसे बड़ी छोटी संख्या देख लो जिसमें इन तीनों का भाग जाए। तो 63 में 9 का भी भाग जाता है, 21 का भी भाग जाता है, तो नीचे आ जाएगा आपका 63। तो आंसर आ जाएगा इन भिन्नों का मासा बन गया है 2/63, मतलब ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है।